इस वक्त बात करेंगे पटना से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की। पटना साहिब सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसे समय में ये बयान दिया है जब 1 साल बाद बिहार में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का भरोसा है उन्हें, और नीतीश से नाता तोड़ने के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में भारी विजय की उम्मीद कर रही है। और ये बात शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अगर बीजेपी को जीत मिली तो फिर वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं और जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। चुनाव के आखिरी दिन प्रचार के दौरान सभी नेता कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता उनकी तरफ आए। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के पटना साहिब से उम्मीदवार हैं। वो भी जुगाड़ में लगे हैं कि दूसरी बार जनता उन्हें चुन दे। जुगाड़ शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं जनता के बीच में जा रहा था तो लोग नाराज दिख रहे थे। क्या उनकी नाराजगी दूर हुई? मेरा ख्याल है नाराजगी तो, अगर नाराजगी थी तो वो दूर हो चुकी है। बिकॉज जिस तरह से मैं उत्साह देख रहा हूं लोगों का, जिस तरह से उमड़ता हुआ समर्थन देख रहा हूं, जो जोश देख रहा हूं, जो एनर्जी देख रहा हूं, जो क्रेज देख रहा हूं एक स्टेबल सरकार के लिए, एक अपने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये ना कहूं तो कि हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के परचम तले जो देश का नेतृत्व करेंगे नरेंद्र मोदी, जिन्हें मैं दबंग और एक्शन हीरो कहता हूं, बहुत जबरदस्त समर्थन दिखाई पड़ रहा है इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। और जहां तक आपने कहा नाराजगी का सवाल है, या उसके पहले कहूं कि लोग मतदाताओं को अपने ओर खींचने की कोशिश करें, मैं तो मतदाताओं की ओर खुद ब खुद खिंचा हुआ हमेशा चला आया हूं। मैं उनकी तरफ जा रहा हूं, उनको अपनी तरफ नहीं बुला रहा हूं। और जहां तक नाराजगी का सवाल है, मैं समझता हूं कि अब मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड एक मामला था जो कुछ हद तक कुछ लोगों में चिपक गया। ये कुछ हो सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो, या हो सकता है उनका जिनका कुछ काम ना हुआ हो, या उनका जो शायद कहीं हो सकता है कुछ टिकट के उम्मीदवार हों, कहीं दूसरे लोग भी ऐसे, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, और लोग की बात में सबकी, तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। वरना अब जब लोगों को पता चला है कि मैं महीने में कम से कम 4 बार से ज्यादा पटना आता हूं, और आप लोग सब चश्मदीद गवाह हैं, और हम लोग हमेशा आप लोगों से मिलते हैं, जब ये पता चला कि शायद सबसे ज्यादा एमपी लेड फंड, जो हमारा फंड है डेवलपमेंट के लिए, सबसे ज्यादा पूरे बिहार में शायद मेरा ही खर्च हुआ है, और वो भी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ। तो ये सब बात जब लोगों को और समझ में आई है तो मैं समझता हूं उनका प्यार और उत्साह और बढ़ गया है। मोदी लहर है, मोदी लहर में आप भी निकल जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा कहता हूं मोदी की लहर अवश्य है, उसमें दो राय नहीं है कि आज देश में एक जबरदस्त देश की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप जो उभर कर नाम सामने आया है, एक दूरदर्शी, एक दबंग और एक एक्शन हीरो, एक प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार, दावेदार, या यूं कहूं भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में, वो तो सीइंग इज बिलीविंग। चारों तरफ देख सकते हैं जो लहर है, चाहे जो आंधी है, तूफान है, वो गजब का है। लोग माने न माने, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, देश के कोने कोने में जाता हूं, और इस बार बिहार में भी देख रहा हूं। इस बार जनता आपसे क्या उम्मीद करे? मेरे से जनता हमेशा जो उम्मीद करती है वही करेगी कि इस बार हम कुछ ज्यादा उन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उनकी अब की बार हमारा इरादा जो है कि अगर मुझसे पटना के मामले में, बिहार के मामले में कुछ योगदान और होना चाहिए, तो मैं समझता हूं उसकी प्राथमिकता होगी क्लीन पटना, ग्रीन पटना। मैंने पिछली बार भी कोशिश की थी, लेकिन पिछली बार अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार भी साथ थी, इस दिन बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा सकते थे, हम दोनों भागीदार थे। लेकिन इस बार हमारी ख्वाहिश है कि पटना एक बहुत साफ सुथरा सैनिटेशन के मामले में, गंदगी हटाने के मामले में, और ग्रीन। मैं उस वक्त था जब आप गटर और तमाम एक आंदोलन चलाना चाह रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं वो पहिया उस गटर में जाती हुई दिखी। जी, इसलिए कि हमने जैसा कहा कि हमारे लोग भी सरकार में शामिल थे, तो कुछ लोगों को लगने लगा कि कहीं ऐसा ये सो कॉल्ड विद्रोह तो नहीं हो रहा है कि अपनी पार्टी है। और अपने लोगों ने समझाया, मुझे बात समझ में आई कि हमें अभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सरकार में थे। लेकिन अब जो है मामला, अपनी सरकार या तो फुल फ्लेजेड आ जाती है, जो आएगी, तो हमारी सरकार आने से पहले भी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, यानी मोदी सरकार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रहे हैं, तो हम दो चीज पर जरूर बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक तो
डेवलपमेंट पे, यानी कि उसमें ग्रीन पटना आ जाता है, सैनिटेशन वगैरह की समस्याएं सब आ जाती हैं। और दूसरा यूथ ओरिएंटेड पॉलिसी पे, युवा पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए हम कुछ करना चाहेंगे कि उनको सही दिशा मिले। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि भैया हमारा पटना यूनिवर्सिटी जो है वो देश के चंद सबसे पुराने यूनिवर्सिटीज में से एक है। अभी तक उसको क्या वजह है कि नेशनल स्टेटस नहीं मिला है, नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है। हम उसके लिए बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत कोशिशमंद हैं। और हमारा होगा ऐसा ही पटना यूनिवर्सिटी, क्या ऐसे कुछ और यूनिवर्सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में और इजाफा है, और यहाँ IITs आए, और यहाँ पे IIM आए, बहुत सारे बच्चों के पढ़ने लिखने की सुविधाओं में और इजाफा हो। और हेल्थ इश्यूज जो हैं, हेल्थ इश्यूज तो शुरू से आप जानते हैं मुझे बहुत प्यारा रहा है, मेरे दिल के बहुत नजदीक रहा है। और ये सारे मुद्दे रहेंगे, चुनाव के बाद भी आप जाएंगे। लेकिन आपने एक बात बहुत ही एक साफ गोई से आपने कही कि नरेंद्र मोदी वहां प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में भी आपकी सरकार बनेगी। आपकी सरकार अगर बनती है तो आप क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? मैं बिल्कुल, मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने अपने आप को पार्टी के सैलाब पे छोड़ दिया है। आज मेरी पार्टी में जो स्थिति है या जो मेरी सोच है वो ये है कि शुरू से जो पहला आदमी हो भारतीय फिल्म उद्योग से जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया और भारतीय जनता पार्टी में आया पहली बार और शायद आखिरी बार, तो मैंने आज तक कभी दल नहीं बदला, कहीं और नहीं गया, कुछ भी हो गया। अपने साथ रहा हूं, अपने लोगों के साथ रहा हूं, अपनी पार्टी के सुख दुख का भागीदार रहा हूं और तरक्की का भी। तो मेरी तो ये है कि सोच आज की नो डिमांड, नो कमांड, नो कंप्लेंट्स और नो एक्सपेक्टेशंस। पार्टी जिस योग्य मुझे समझेगी, हमारे नेतागण, हमारे गार्डियंस, हमारे केंद्रीय नेता विशेषकर जो सोचेंगे, अगर उनको लगेगा कि किसी पद के जरिए, क्योंकि आज तो मेरे पास कोई पद नहीं है, आज आपने जो सवाल किया मेरे कद के आधार पर किया, कद है मेरे पास लेकिन पद नहीं है। लेकिन अगर कल पार्टी सोचेगी, पार्टी का निर्णय होगा कि मैं किसी पद के जरिए समाज का, अपने प्रदेश बिहार का, अपने शहर पटना का या पूरे देश भारतवर्ष, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, कोई भी पद हो जिसके जरिए मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं उनके सामने के कहीं मांगूंगा नहीं और ऐसी मेरी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है।